अब बच्चों आप देख सकते हैं हमने उपयुक्त सूक्ष्मजीव ये महत्वपूर्ण मुद्दा ख़त्म कर लिया है और अब उपद्रवी सूक्ष्मजीवों की बात करेंगे, यानी ऐसे सूक्ष्मजीव जो नुकसान पहुंचाते हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर उदाहरण है उपद्रवी सूक्ष्मजीव का, उसका नाम है कवक। अंग्रेज़ी में हम इसे फंगाई कहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ देख लेते हैं हम कि प्रश्न यहाँ दिया है, वर्षा ऋतु में चमड़े की वस्तुएं, पटसन, इनमें कौन से बदलाव हमें दिखाई देते हैं। यदि आपने देखा होगा बच्चों, चमड़े की वस्तुएं या पटसन जैसी जो चीज़ें होती हैं, जब बारिश का सीज़न होता है यानी वर्षा ऋतु होती है, उस दौरान उसमें आपको फफूंदी, सफ़ेद रंग की फफूंदी जैसी लगी हुई दिखाई देती है। वो क्या होता है? वो कवक ही होता है। कवक के तंतु जो होते हैं, उनके जो बीजाणु बनते हैं, वो हमें चमड़े पर या पटसन पर दिखलाई देते हैं। ठीक है, तो ये बदलाव यानी कि सफ़ेद रंग की फफूंदी वहाँ बनती हुई हमें दिखती है, वही कवक होता है। अब दूसरे नंबर पे यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा है कि उसके बाद ऐसी वस्तुएं आप कितने समय तक उपयोग में ला सकते हैं जिनमें फफूंदी लग जाती हैं। ऐसी वस्तुओं को हम कब तक उपयोग में ला सकते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो बच्चों, जब उनके ऊपर फफूंदी लगती है, चमड़े की वस्तुओं पर फफूंदी लगती है, तो वो धीरे धीरे जो है ना, वो ख़राब होने लगती हैं और जिसके कारण वो वस्तुएं उपयोग करने लायक नहीं रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे खराब का अर्थ है कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, यही वस्तुएं जाड़े के मौसम में या ग्रीष्म ऋतु में खराब क्यों नहीं होती? तो इसका कारण ये है बच्चों कि गर्मी के मौसम में जो तापमान होता है, ये आपको पता है हाई रहता है, यानी कि अधिक रहता है, और उस ऊष्मा के कारण ही जो आसपास के वातावरण में ऊष्मा मौजूद होती है, उसके कारण वहाँ पर कवक जो है प्रजनन नहीं कर पाते। प्रजनन ना कर पाने का मतलब होता है कवक अपने जैसी नई कोशिकाओं की निर्मित चमड़े पर या पटसन जैसी वस्तुओं पर नहीं कर पाते हैं। और इसी तरह यदि आप सर्दी के मौसम की बात करें, तो सर्दी के मौसम में यानी जाड़े के मौसम में क्या होता है कि हवा का तापमान बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, और तापमान कम होने के साथ साथ हवा में आर्द्रता भी उस वक्त बहुत कम होती है, यानी जो हवा में पानी की मात्रा होती है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, जो कि कवकों के प्रजनन के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, यानी तब भी कवक प्रजनन नहीं कर पाते हैं। केवल फेवरेबल एटमॉस्फेयर जो कवक को मिलता है वो बारिश के समय ही मिलता है। मतलब हवा में आर्द्रता भी बारिश के समय काफ़ी ज़्यादा होती है और तापमान भी उतना होता है जिससे कवक अपनी वृद्धि कर पाते हैं। इसलिए वस्तुएं जाड़े के मौसम में और गर्मी के मौसम में ख़राब नहीं होती हैं, लेकिन बारिश के मौसम में ख़राब होती हैं। अब हम आगे देखेंगे कवक के बारे में। अब बच्चों, ये आप सोचेंगे कि चमड़े पर कवक कहाँ से आते हैं या किस तरह से ये वृद्धि करते हैं। तो सबसे पहले जो कवक होते हैं ना, वो हमारे आसपास की हवा में ही मौजूद होते हैं और उनके सूक्ष्म बीजाणु रूपी वो कवक है ना, हवा में मौजूद होते हैं। जैसे ही उनको हल्की सी नमी कहीं दिखती है, यानी नमी उनको मिलती है, तो वो बीजाणु जो हैं अपने अनुकूल जगहों पर अंकुरित होना शुरू कर देते हैं। और जहाँ पर वो अंकुरित होते हैं वो ऐसे ही पदार्थों पर अंकुरित होते हैं जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जैसे कि चमड़ा और पटसन, ये सब क्या है? ये सब कार्बनिक पदार्थ हैं। इन्हीं वस्तुओं पर जब उन्हें नमी मिलती है तब वहाँ पर वो अंकुरित होना शुरू करते हैं। अंकुरित होने के बाद वो क्या करते हैं, जिन कार्बनिक पदार्थों पर बैठते हैं उन्हीं पदार्थों में गहराई तक जाते हैं और उन्हीं से अपना पोषण मतलब खाना प्राप्त करते हैं। हर सजीव को जीने के लिए खाने की आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है। तो कवक के तंतु का खाना वही चमड़ा या वही पटसन या वैसी कोई वस्तुएं बन जाती हैं और उन्हीं से अपना वो पोषण भी करते हैं और प्रजनन भी करते हैं। यानी ये नहीं एक ही कवक के तंतु वहाँ
सेटल डाउन है तो एक ही कवक रहेगा। प्रजनन करते करते जो कवक कोशिकाओं की मात्रा है वो वहाँ पर धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और जितनी ज़्यादा कवक कोशिका वहाँ बढ़ती जाती हैं उतना ज़्यादा वो पोषण के लिए किस पर निर्भर हो जाते हैं, उस वस्तु पर निर्भर होते हैं जो कि कार्बनिक पदार्थ जिनमें होता है, और वो नमी मिलने पर वहाँ बैठे होते हैं। उस वस्तु को धीरे धीरे वो कमज़ोर कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जिस भी पदार्थ पर कवक लगता है या फफूंदी लगती है वो पदार्थ धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं और उपयोग में लाने लायक नहीं रहते हैं। वैसे ही जो कवक कोशिकाएं जो होती है वो अचार, मुरब्बा, जैम, सॉस, चटनी, ऐसी नम जो खाने के खाद्य पदार्थ होते हैं उन पर भी ये कवक दिखाई देते हैं, और वहाँ पर भी वो पोषण और प्रजनन हेतु निवास करते हैं। ठीक है, इसके अलावा फफूंदी से माइकोटॉक्सिन नाम का एक विषैला पदार्थ जो है वो निकलता है, और जब भी वो ऐसे खाद्य पदार्थों के ऊपर जब फफूंदी बैठती है तो माइकोटॉक्सिन नाम का वो एक विषैला पदार्थ वहाँ पर सिक्रेट करती हैं, जिसके कारण जब आप फफूंदी लगा हुआ यदि आपने कोई खाद्य पदार्थ आप खाते हैं तो आपको वो स्वाद नहीं मिलता है जो पहले मिल रहा होता है, यानी कि वो खाने योग्य नहीं रहता है। और जो माइकोटॉक्सिन है ये एक विषैला रसायन है बच्चों, यानी फफूंदी लगा हुआ जो भी खाद्य पदार्थ है वो ना तो स्वाद में अच्छा रह जाता है और ना ही वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। इसका अर्थ है कि हमें उसे निष्कासित कर देना चाहिए। तो ये बच्चों सबसे पहला उपद्रवी सूक्ष्मजीव है जिसका नाम है कवक, यानी कि फंगाई, जो कि आपको अपने आसपास कई वस्तुओं पर बारिश के समय वर्षा ऋतु में दिखलाई पड़ता है सफ़ेद फफूंदी के रूप में। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरे उपद्रवी सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम। तो पहले आप अच्छे से किताब जो है ये